था आपका ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 9 अनुक्रम श्रेणी हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने 13 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 14 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 इसमें दे रखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा इन पदों का योगफल हम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गुणोत्तर श्रेणी को देखें तो गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार से लिखी जाती है, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी लिखी जाती है। अब पहला पद क्या है, इसमें पहला पद बराबर ए दे रखा है और आर बराबर कितना दे रखा है, आर। सारा अनुपात कितना दे रखा है, आर दे रखा है। अब इसमें दे रखा है 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल है। तो 3 पदों का योगफल क्या हो गया, ए 1 माइनस आर की घात 3 बटा 1 माइनस आर बराबर कितना दे रखा है, हमें 16 दे रखा है। ये क्या हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। और अगले 3 पदों का योगफल यानी कि चौथा पद हमें देखना है। तो चौथा पद क्या होता है, ए आर की घात 3। तो अगले 3 पदों के लिए ये क्या हो जाएगा, चौथा पद क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। तो अगले 3 पदों का योगफल बराबर, ये पहला पद हो जाएगा तो ए आर की घात 3 1 माइनस आर की घात 3 बटा 1 माइनस आर बराबर 128, समीकरण नंबर 2। इससे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गई है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 भागित समीकरण 1, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर और ए का मान मिल जाएगा। तो क्या करें, समीकरण 2 ए आर की घात 3 बटा 1 माइनस आर की घात 3 बटा 1 माइनस आर, और इधर क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की घात 3 बटा 1 माइनस आर बराबर 128 बटा 16। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट गया, 1 माइनस आर की घात 3 से 1 माइनस आर की घात 3 कट गया, ए से ए कट गया। तो हमारे पास मान क्या मिल रहा है, हमें इसमें केवल आर क्यूब मिल रहा है, आर की घात 3, और इसको हम काटेंगे आपस में तो कितनी बार कटेगा, 16 एकम 16, 16 दो 32, 16 48, 16 64, 16 पंजे 16 96, 96 और 16 102, 102 और 16 कितना मिल जाएगा, 128, 16 8 128। तो आर बराबर कितना मिलेगा, वर्ग घनमूल 8, और 8 का घनमूल कितना होता है, 2। तो आर का मान हमें क्या प्राप्त हो गया है, 2। आर का मान हमें किस में रखना है, समीकरण ए में रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, ए का। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 क्या थी हमारी, ए 1 माइनस आर की घात 3 बटा 1 माइनस आर बराबर 16। अब आर का मान इसमें रखना है तो ए 1 माइनस आर का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 बटा 1 माइनस 2 बराबर 16। तो ए बराबर 16 इंटू -1 बटा माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचेगा हमारे पास, 16 बटा 7। तो प्रथम पद हमें क्या मिल गया है, हमें 16 बटा 7। और हमें क्या निकालना है, एक तो प्रथम पद निकालना था, तो ये ए तो क्या हो गया, प्रथम पद। अब हमें क्या निकालना है, n पदों का योग, n पदों का योग बराबर a 16 बटा 7 2 की घात n माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बराबर 16 बटा 7 2 की घात n माइनस 1, और 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मान मिलेगा, और 1 का 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 7 ही मिलेगा। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना था, जिसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 16 बटा 7 2 की घात n माइनस 1 हमें प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 15। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 है, सातवां पद 64 है, तो S7 का मान ज्ञात करना है। जिसमें हमें a बराबर दे रखा है 729 और सातवां पद जिसको हम किस प्रकार से a r की घात 6 बराबर हमें कितना दे रखा है 64 दे रखा है, तो r की घात 6 बराबर 64 और a का मान कितना हो जाएगा 729 बराबर इसको हम किस प्रकार से 2/3 की घात 6 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो r का आधार दोनों के समान है तो घातें भी क्या हो जाएगी बराबर, क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान लगा हुआ है। तो हमें क्या मिल जाएगा r बराबर 2/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है S7 का मान 7 पदों का योग, तो a 1 माइनस r की घात n बटा 1 माइनस r, क्योंकि यहाँ पर क्या है r का मान हमें मिलेगा जो 1 से कम होगा, इसलिए हमने 1 माइनस r की घात n वाला सूत्र लगाया। मान रख दें 729 और 1 माइनस 2/3 की घात S7 है, तो इधर क्या हो जाएगा 7/1 माइनस 2/3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 729 1 माइनस 2 की घात 7 मतलब 128/3 की घात 7 कितना हो जाएगा 2187 बटा इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 1 और इंटू में 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 729 इंटू 3 इंटू 2187 माइनस 128/2187। जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 2187 मिलेगा, तो ये आपस में कट जाएंगे और 2187 में से 128 घटाएंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा 2059 मान हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो सातवें पदों का योग क्या हो जाएगा 2059 हमें प्राप्त हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 दे रखा है। तो पहला पद हम मान लेते हैं, पहला पद क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का a होता है और सार अनुपात बराबर क्या होता है r। तो प्रथम 2 पदों का योग दे रखा है, यानी कि a प्लस AR बराबर कितना दे रखा है हमें -4। अब पांचवा पद क्या होता है, पांचवा पद बराबर AR की घात 4 और तीसरा पद बराबर क्या होता है AR की घात 2। अब समीकरण में हमें दे रखा है कि पांचवा पद प्रति पद का क्या है 4 गुना, तो AR की घात 4 बराबर 4A स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल करें तो AR की घात 4 बटे AR स्क्वायर बराबर 4, a से कट गया R स्क्वायर से ये कटे R की घात 2 बराबर 4, तो R बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। R बराबर 2 प्राप्त हुआ तो R का मान समीकरण 1 में रखने पर, R का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है ये है, तो A1 प्लस 2 बराबर -4, तो A बराबर कितना मिलेगा -4/3 हमें A का मान प्राप्त हो जाए। अब गुणोत्तर श्रेणी हम इसमें निकालें तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती थी AR स्क्वायर और ये होती थी हमारी A। यहाँ पर हमें R के क्या मान प्राप्त होंगे 2 मान प्राप्त होंगे, R बराबर -2 और R बराबर +2। यहाँ पे क्या हो जाएगा R बराबर ±2। ठीक है, अब यहाँ पर ये R का मान हमने क्या रखा है, R बराबर क्या रखा हमने R बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमें गुणोत्तर श्रेणी क्या प्राप्त हो जाएगी -4/3 -8/3 -16/3 डैश। अगर R बराबर क्या रखें, जब
r बराबर -2, तो क्या हो जाएगा a 1 - 2 बराबर -4, तो a बराबर क्या हो जाएगा -4 बटा -1, तो क्या मिलेगा हमें r का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी हमें क्या मिलेगी, गुणोत्तर श्रेणी बराबर 4 - 8 16 - 32 डैश डैश डैश। गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार से, गुणोत्तर श्रेणी होती है हमारी a आर स्क्वायर a r की घात 3 ये डैश डैश डैश। तो इसमें हमें किसमें a तथा r दोनों के मान रखने हैं और हमें गुणोत्तर श्रेणी -4 बटा 3 -8 बटा 3 -16 बटा 3 या 4 -8 16 -32 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न दे रखा है यदि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 10वां पद और 16वां पद क्रमशः x y z है तो सिद्ध कीजिए x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। सबसे पहले चौथा पद 10वां पद और 16वां पद। चौथा पद क्या है, a r की घात 3 ये किसके बराबर है, x के बराबर है, समीकरण नंबर 1। 10वां पद a r 9 ये किसके बराबर है, y के बराबर है, समीकरण नंबर 2। और a r की घात 15 समीकरण नंबर 3 जो किसके बराबर है, z के बराबर। अब गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, y स्क्वायर बराबर xz। LHS हम ले लेते हैं, y स्क्वायर यानी a r की घात 9 की घात 2 बराबर a r की घात 2 a का स्क्वायर और r की घात 18 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम RHS लेंगे, RHS क्या है, x z 1 r की घात 3x का मान और z का मान a r की घात 15। जब इनका गुणा करेंगे तो a की घात 2 और r की घात 18, यानी कि दोनों मान हमारे बराबर LHS बराबर RHS हो रहा है। अतः x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में दोनों LHS और RHS मान दोनों बराबर आ गए हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x y z क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अगला प्रश्न दे रखा है अनुक्रम 8, 88 और 888 के इन पदों का योगफल हमें याद करना है। सबसे पहले इसको s के रूप में लिख दें, SN बराबर 8 + 88 + 888 डैश डैश डैश। तो SN बराबर 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 + 11 + 111 डैश डैश डैश। इस प्रकार के जब भी सवाल है तो हमें इसी प्रकार से करना है। अब इसमें 9 का गुणा और 9 का भाग देना है, तो इधर क्या हो जाएगा, 9 + 99 + 999 डैश 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 बराबर 8 बटा 9। 9 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 - 1 प्लस 10 की घात 2 - 1 प्लस 10 की घात 3 - 1 डैश 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 बराबर 8 बटा 9। अब यहाँ पर सभी में -1 कॉमन आ रहा है, प्लस का निशान है, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इन पदों तक है तो माइनस का इन लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या बन रहे हैं पद, 10 का स्क्वायर 10 a स्क्वायर a r स्क्वायर a r स्क्वायर इस रूप में बन रहा है हमारा। a का मान क्या हो जाएगा, 10, तो 10 और इधर क्या हो जाएगा हमारा 10 की घात n - 1 बटा 10 - 1 और माइनस का n इसके साथ में रहेगा बराबर 8 बटा 9 क्या हो जाएगा, 10 बटा 9 10 की घात n - 1 माइनस n। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 बटा 81 10 की घात n - 1 माइनस 8 बटा 9n। तो n पदों का योगफल, हमें इस श्रेणी का n पदों का योगफल निकालना था, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 80 बटा 81 10 की घात n - 1 माइनस 8n बटा 9 हमें प्राप्त हो गया है।
अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 19, अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2 और 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ये दो श्रेणियां दे रखी है जिसमें हमें क्या करना है, इन दोनों पहले पद को पहले पद से गुणा करके एक श्रेणी, दूसरे पद को दूसरे पद से गुणा करके हमें एक श्रेणी का निर्माण करना है। फिर ए और आर का मान निकाल के हमें जो भी पद दे रखे होंगे उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।